बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बारे में है। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स नॉट एट सेल्फ। वी से दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स is x approaches to x naught is the number l and v right in that form। इसका मतलब हमारे पास ये है कि f of x एक हमारे पास फंक्शन है, वो ओपन इंटरवल में होगा। ओपन इंटरवल में क्यों होगा? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सब पे वो क्या होगा, वो डिफाइन होगा। और इसके अलावा एक्स नॉट की वैल्यू जो होती है हमारे पास, यानी इट इज़ एक्स नॉट, इस पर भी ये डिफ़ाइन हो सकता है, इस पर भी डिफ़ाइन हो सकता है। और एक्स की वैल्यू जो है वो इसकी तरफ, एक्स नॉट की तरफ जब अप्रोच करती हैं तो ये नंबर जो हमारे पास होगा, जिस नंबर पे वो अप्रोच करती हैं वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एल होगा। तो आगे हम इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो हम अभी आते हैं 2.1 एक्सरसाइज की तरफ थॉमस कैलकुलस में, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है कि इसके कहते हैं हमें एक ग्राफ गिवन होता है यहाँ पर, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसकी अपने लिमिट फाइंड करनी है और लिमिट के साथ साथ आपने हमें यह बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिमिट के लिए फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लिमिट एक्स टेंडेंसी टू 1 या एक्स अप्रोचेस टू 1 एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हमारे पास ग्राफ में ये जो ऊपर गिवन होता है वाई एक्सिस पे, ये हमारे पास क्या चीज़ होता है, ये हमारे पास इसमें हम एल निकालते हैं वाई एक्सिस पे, और नीचे हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। तो कहता है एक्स अप्रोचेस टू 1, 1 हमारे पास यही है, ये हमारे पास 1 है। तो अभी ये हमारे पास कहते हैं कि ये जो 1 है ये कहाँ पे यानी अप्रोच करता है, कहाँ पे ये डिफाइन होता है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट की मदद लेंगे, इससे हम इसको प्रूव करेंगे। जब हम जी ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं इसकी, तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू ऑफ एल है जहाँ पे ये डिफाइन होता है वो हमारे पास 1 है। लेकिन 1 कैसे है, अभी हम फ्रॉम लेफ्ट जाएंगे, यानी ग्राफ में ये 1 है टू द लेफ्ट। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ जो होता है 1 पे, ये कहाँ ऊपर y पे 1 पे है, लेकिन होल है और अनडिफाइंड है, कहाँ पे लाई करता है 1 पे। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये लिमिट ए ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट की तरफ अगर हम आए तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट अभी है। अभी जब राइट हैंड लिमिट की तरफ आते हैं तो वो हमारे पास क्या है, कहते हैं फ्रॉम राइट साइड। अगर हम ग्राफ की तरफ देखें 2 से 1 तक जितने भी वैल्यू हैं ये फ्रॉम द राइट हैं, इन्हें 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 तक वैल्यू जो है 1.9999 तक। फ्रॉम उस साइड से अगर हम इस तरफ 1 की तरफ आते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, ये हमें 0 की तरफ ये अप्रोच करेगा। तो यानी फ्रॉम 0 की तरफ ये क्यों करेंगे, जैसा कि हम यहाँ से यहाँ तक टू दी 1 की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ फ्रॉम द राइट साइड क्या है, वो 0 की तरफ आता है, यहाँ पर यानी ऑन द एक्सेस पर आता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या ग्राफ आता है, वो ऑन द एक्सेस 0 की तरफ आता है। तो हमारे पास यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1 आ गया और राइट हैंड साइड लिमिट हमारे पास 0 आ गया है। तो इसकी वैल्यू आपस में डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आ जाती है ऊपर द वैल्यू ऑफ एल, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये ग्राफ हमारे पास डू नॉट एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास बी में हमें एक ग्राफ के यानी एक इक्वेशन गिवन है, ये एक फंक्शन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 जी ऑफ एक्स। अभी अप्रोचेस टू 2 जी ऑफ एक्स पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ 2 है कि इस पे हमारे पास लिमिट इसका क्या बनता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यानी लिमिट चेक करते हैं। सबसे पहले जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करते हैं तो हमारे पास 2 है, फ्रॉम द लेफ्ट जाएंगे 1 से 2 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 1 और 3 के दरमियान ही एग्जिस्ट करेगा। तो 1 से जब हम 2 की तरफ ये यू आते हैं, यानी हम यू आते हैं 1 से 2 की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट कहाँ पे लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास इसी जगह पर यानी बिल्कुल दोबारा 1 पे दोबारा ही लाई करता है ऊपर, और डिफाइंड भी है, होल नहीं है हमारे पास, डॉट है, डॉट 1 पे 2 पे यानी डिफाइंड है हमारे पास लिमिट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू 1 आएगा।
अभी नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ क्या है, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ फ्रॉम द राइट अगर हम जाते हैं, राइट हैंड लिमिट जब इस तरह आते हैं तो ये ऐसे भी ग्राफ यूं जाता है, यानी फिर भी ग्राफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 पे ये वैल्यू सारी 1 है तो y के 1 पे ये फिर भी लाई करता है ऊपर। यानी अगर हम देखें तो फ्रॉम लेफ्ट साइड ये ग्राफ हो गया एंड फ्रॉम राइट साइड अगर यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो तो ये यू ग्राफ यानी यू 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 मुख्तलिफ पॉइंट पे ये लाइक करता है। तो सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल बना गया, राइट हैंड साइड भी हमारे पास बना गया, तो वैल्यू हमारे पास यानी हमारे पास ये वैल्यू सेम आ गई। तो इस वजह से हमारे पास ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट करता है ऑन द वैल्यू ऑफ विच इज 1 पे ये हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है। थर्ड वन हमें हमारे पास जो केस है वो है g ऑफ x अप्रोचेस टू 3 पे हमारे पास लिमिट चेक करना है कि इस पे क्या यानी सूरत हाल है कि हमें हमारे पास इस पे क्या डिफाइन होता है 3 पे या नहीं होता है। तो सो अगर ग्राफ में हम अभी 3 पर देखें तो ये हमारे पास 3 है, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी 2 से लेकर हम 3 की तरफ जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास ग्राफ ऊपर से यानी 2 से 3 तक हमारे पास नीचे आता है यहाँ पर। तो ग्राफ हमारे पास किस चीज़ पर बनता है, हमारे पास ऑन द एक्सिस पर बनता है, और ऑन द एक्सिस पर जब बनता है तो ऑन द एक्सिस पर वाई एक्सिस की वैल्यू हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू ऑन द एक्सिस यहाँ पर 0 है। तो इस वजह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 किया गया। फ्रॉम राइट हैंड साइड की अगर देखें हम राइट साइड से जब आते हैं ये ऊपर ये ग्राफ है, अगर हम ये नीचे यहाँ यूँ आते हैं राइट फ्रॉम द राइट साइड 3 तक आते हैं तो फिर भी ग्राफ जो है वो नीचे 0 ऑन द एक्स एक्सेस पर यानी वाई एक्सेस जहाँ पर 0 है वहीं पर ही ग्राफ आता है। तो हमारे पास ये g ऑफ x राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 0 है। तो ये दोनों वैल्यू जब हमारे पास सेम हो गई तो सो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, फंक्शन विल बी एग्जिस्ट ऑन 3 पर, यानी 3 पर हमारे पास फंक्शन क्या एग्जिस्ट करता है, तो वो वैल्यू जो नंबर हमारे पास एक होता है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन है वो हमारे पास क्या है, वो है 0, द वैल्यू इज 0। अभी नेक्स्ट हम कुछ और फंक्शन है हमारे पास जिसके बारे यानी लिमिट हमने चेक करना है। अभी एक और ग्राफ हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए ग्राफ हमारे पास ये टी ग्राफ है, ऑन द टी है यानी एक्स एक्सेस मींस यानी टी एक्सेस है, और ये हमारे पास एस एक्सेस है, ऊपर एस है। तो लिमिट हमारे पास दिए गए हैं कि टी यानी एक्स है मतलब टी है, टी अप्रोचेस टू -2 पे करता है, लेकिन -2 पे ये कहाँ पर करता है, तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि लिमिट ये टी हो गया एच इज अप्रोचेस टू -2, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है ये। तो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर हम चेक करते हैं तो बाहर डालेंगे यानी -2। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ये -2 ग्राफ में लाई कहाँ करता है, -2 यहाँ पर करते हैं। अब ये -2 के हम यानी फ्रॉम द लेफ्ट साइड से अगर देखें, अगर हम यूं जाए लेफ्ट साइड से -2 की तरफ हो तो फ्रॉम -2 अगर हम लेफ्ट साइड से जाए तो हमारे पास क्या ये ग्राफ लाई कहाँ पर करता है, ये देखिए ये ग्राफ जो है लाई करता है ऑन दी -2 है लेकिन ऑन द एक्स एक्स है, नेगेटिव एक्सेस है, नेगेटिव एक्सेस पर बी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। 0 पे लाई करते हैं ना, ग्राफ ऊपर की यहाँ पर आता है तो 0 है, तो सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड हमने 1 से लेकर -2 की तरफ, -1 से -2 की तरफ आएंगे तो -2 पे हमारे पास ग्राफ जो है फिर भी यही ऊपर ये देखिए यूं ग्राफ जाता है ऊपर -2 इन एक्स एक्सेस पर जाता है, नेगेटिव एक्सेस पर, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर हम y की वैल्यू y एक्सेस की वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड लिमिट भी 0 हो गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट आल्सो इक्वल, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास ये क्या ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0। नेक्स्ट फंक्शन हम एक और देते हैं, अगर हमें यहाँ पर मालूम हो कि यानी दिया गया हो कि लिमिट t अप्रोचेस टू -1, तो इसका हम मालूम करते हैं कैसे। तो देखिए हमारे पास ग्राफ है -1 की अगर हम फ्रॉम द लेफ्ट साइड बात करें तो ये -1 यानी लेफ्ट साइड अगर हम बात करें तो ये यूं आएगा -1 ना।
तो फ्रॉम -1 ये हमारे पास डिफाइंड है। यहाँ पर ग्राफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू ये है जो -1 के इक्वल है। तो सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो आता है ऑफ टी अप्रोच, यानी हमारे पास टी अप्रोचेस टू -1, ये हमारे पास क्या है -1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये -1 पे डिफाइंड है। अगर हम राइट हैंड साइड ग्राफ की, यानी यो मैं आपको शो करता हूँ कि अगर हम ये राइट हैंड साइड ग्राफ की इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास कैसे आए, -1 फ्रॉम द राइट 0 to -1 की तरफ अगर हम आएंगे, यू आएंगे राइट, यानी यू हम आते हैं तो हमारे पास ग्राफ फिर यानी ये ग्राफ होगा। तो फिर इस ग्राफ को हम कंसिडर करेंगे और इस ग्राफ ये ग्राफ यानी -1 आखिर लास्ट में कहाँ पर डिफाइंड होता है, यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर डिफाइंड है। तो सो फिर भी ये -1 की तरफ आएगा। तो सो दिस फंक्शन विल बी एग्जिस्ट ऑन द वैल्यू विच इज -1। तो अगर हमारे पास एक और यानी फंक्शन यहाँ पर गिवन हो कि लिमिट टी टेंडेंसी टू 0 एफ ऑफ टी, तो इसके बारे में आप बताएं कि इसकी जो वैल्यू ऑफ एल है किस वैल्यू पर डिफाइंड करती है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम अभी एफ ऑफ टी अप्रोचेस टू 0 है, तो इसी ग्राफ में अगर हम 0 को फाइंड करते हैं तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रहे हैं, यानी फ्रॉम ग्राफ में हम टू द लेफ्ट जाएं, ये 0 की तरफ हम जब अप्रोचेस, ये हमारे पास 0 की तरफ जब हम अप्रोच करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ वाई, यानी ग्राफ पर भी हम यू ए कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है नहीं, ये नीचे है ऊपर भी नहीं है। तो सो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये कहाँ तक -1 की तरफ अप्रोच करता है वाई की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारे पास -1 आ जाएगा ना। अभी फ्रॉम राइट हैंड साइड लिमिट अगर हम देखते हैं, यानी फ्रॉम राइट हैंड साइड लिमिट 0 की तरफ जब 1 से अप्रोच करते हैं तो ये ऊपर वाला ये ग्राफ है, एक मिनट, ये ग्राफ है। तो ये 1 से लेकर इसी ग्राफ में ये 0 की तरफ अप्रोच करते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये ऑन द वाई एक्सिस पे ये 1 पे है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट जो होगा वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो सो लेफ्ट हैंड साइड -1 है, राइट हैंड साइड 1 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये फंक्शन जो है ये यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये फंक्शन। तो इस तरह मैं अपने लेक्चर का अख्तिताम करता हूँ यहाँ पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।